हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। हम लोग आज वास्तविक संख्याएं जो है चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट, उसका आप लोग सेकंड क्लास आज पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने उसका बेसिक पढ़ा था और उसमें पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट जो थे उसको हमने सॉल्व किए थे और दूसरे क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व किया था, फर्स्ट वाला। आज हम लोग उससे आगे वाले सवाल हल करेंगे और कल और परसों की वजह से वीडियो नहीं पढ़ पाए तो आज हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका प्रश्नावली 1.1 है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या था? ये था प्रश्नावली 1.1। इसके हम लोगों ने पहले के 5 पार्ट जो थे उसको सबको सॉल्व कर लिए थे। दूसरे का भी हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था, सेकेंड पार्ट सॉल्व करना था। इस सवाल में कह क्या रहा था, इसको पहले फिर से एक बार देखते हैं। कह रहा था पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है कि नहीं। इनका पहले हमको क्या निकालना, जो पूर्णांक आपको दिए गए हैं उनका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। फिर इसकी जांच करना कि जो दो संख्याएं हमको दो पूर्णांक दिए गए हैं, जैसे इसमें कह रही है 26 और 91, इसको हमने सॉल्व किया था पहले वाली प्रश्नावली में। दूसरा कह रही है 510 और 92, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, फिर उन दो संख्याओं का आपस में गुणा कराएंगे और एचसीएफ और एलसीएम जो इनका आया है उसका गुणा कराएंगे और देखेंगे कि दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, इसको हमको जांच करनी है, इसने बोला है क्वेश्चन में। तो ठीक है, इसको करते हैं हम लोग सवाल को। क्या दिया, 510 और 92। ये है दूसरे का पहला सवाल, 510 और 92। ठीक है, पहले हम लोग 510 का निकाल लेते हैं गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। किसका निकालेंगे, फिर 92 का निकालेंगे। तो 510 का जो अभाज्य गुणनखंड अगर निकाले हम लोग, देखो ये संख्या लास्ट में क्या है, जीरो है ना। लास्ट में जो नंबर कितना है, जीरो, मतलब 2 से डिविजिबल होगा, 2 से कट जाएगा। 2 से काटो कितना आएगा, 2 दूनी 4, एक बचेगा 11, 2 पंचे 10, एक बचेगा 2 पंचे 10, 255 है। अब लास्ट में अगर 5 है, हमने आपको बताया था अगर 5 है लास्ट में तो या तो 3 से कटेगा तो किससे कटेगा, 5 से। 5 से तो कन्फर्म कटेगा कि जो भी संख्या है जिसके लास्ट में 5 नंबर आता है वो क्या होता है, 5 से कट जाता है। लेकिन 3 से भी कटता है क्योंकि 3 5 15, मतलब 3 के पहाड़े में भी क्या आता है, 5 आता है। जैसे ये जो नंबर 255, हमने आपको बताया था कि अगर उस संख्या को, जो संख्या आपको आई है उसको, उसे जो नंबर है उसको आपस में अगर आप ऐड करोगे, उसको आपस में ऐड करोगे, अगर उसका जोड़ 3 से कट जा रहा है मतलब संख्या भी क्या हो, 3 से कट जाएगी। देखो 5 5 10 2 12, 12 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी, 3 से कट जाएगी। जो 3 से काटते हैं, देखो 3 अठे 24, एक बचेगा, बचे कि नहीं बचेगा, कितना हो जाएगा, 15, 3 बचे 15। अब देखो 85 आ गया, क्या 85 3 से कटेगा, नहीं 85 3 से कटेगा नहीं। 81 कटेगा, 85 नहीं कटेगा। तो इसको किससे कटेगा, ये 5 से, 5 से काट दो, 5 91, 5 कितना बचेगा, 3 हो जाएगा 35, 5 7 35, 17 आ गया। 17 किससे कटेगा, 17 17 से कटेगा, एक बार जाएगा। मतलब इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया, यानी जो 510 का गुणनखंड आया वो कितना आया, आप कहोगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, कितना आया, 17। चलो 92 का हल कर लेते हैं। अगर इसका हम लोग 92 का करें, काटो, किससे काटोगे, 2 से काटोगे, 2 चौके 8, एक बचेगा, 2 छके 12। फिर किससे कटेगा, लास्ट में सम संख्या, फिर 2 से कट जाएगा। जिस भी संख्या में लास्ट में क्या है, सम संख्या, वो 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2 दूनी 4 और यहाँ बचेगा 2 तिहाई 6, 23 आ गया। अब 23 किससे कटेगा, 23 सिर्फ 23 से कटता है, आपको पता है, क्योंकि ये क्या है, एक अभाज्य संख्या स्वयं से कटती है। 23 के 23, यानी जो इसका गुणनखंड आया, इसका 92 का आया, वो कितना आया आपका, आप कहोगे सर 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23। अब इसका अगर हम लोग मासा और लासा निकालें तो मासा क्या होता है, हमने कल ही भी आपको बताया था, जो दोनों संख्याओं में कॉमन है, जो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो कॉमन क्या है दोनों में, देखो 1 2 कॉमन है
यही तो ना, और कुछ दोनों में कॉमन है? दोनों में और कुछ कॉमन है नहीं, मतलब इनका जो मासा आएगा वो कितना आएगा, सिर्फ 2 आएगा। मासा क्या आएगा इनका, 2 आएगा। लासा क्या आएगा, लासा हमने बताया था जो दोनों में कॉमन है उसको कितनी बार लेंगे, एक बार। तो 2 क्या था, दोनों में है ना, 2 ले लो। और बाकी जो बच रहा है, बाकी जो बच रहा है सबको ले लेना है। इसमें क्या बच रहा है, 3 5 17, तो गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 17। इसमें क्या बच रहा है, इसमें आपका 2 और 23 बच रहा है, तो 2 गुणे 23। अब सबका गुणा करा लेंगे। मासा तो कितना आया, 2 आया। मासा क्या आया, 2 आया। अब देखना लासा कितना आएगा, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, ये हो जाएगा। और यहाँ पे आपका आएगा गुणे में 17 और गुणे में 23 दूना 46। सब कुछ गुणा कर लो, कितना आएगा, 17 चौथे 17 तिहाई 51, 17 गुणे 30 करो कितना आएगा 51, मतलब 510 गुणे में 46। 510 गुणे 46 कितना आएगा, 46। गुणा करा लो कितना आएगा, यहाँ पे हम गुणा करा लें, 510 गुणे 46, 6 शून्य शून्य 6 के 6 6 पंचे 30 आ जाएगा, ठीक है ना। 4 शून्य शून्य 4 1 के 4 4 पंचे 20, यहाँ 0 यहाँ 6 यहाँ पे 4 3 और 2, यानी 23,460। 23,460 देखो, 6 शून्य शून्य 6 के 6 6 पंचे 30, सबको पढ़ा तो आता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें यार। 4 शून्य शून्य 4 1 के 4 4 पंचे 20 जोड़ लिया आप लोगों ने, कितना है 23,460। यानी जो इसका लासा है वो कितना है, 23,460 है। कितना है, 23,460 है, ठीक है ना। अब हमको चेक क्या करना था, इसका मासा मिल गया, इसका लासा मिल गया था। हमको कहना चेक करो कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो मासा गुणे लासा है कि नहीं है। चेक कर लेते हैं, जो इसको हमको जांच करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में मासा गुणे लासा है कि नहीं। ओके, हम लोग देखते हैं। दो संख्याएं क्या दी थी हमको, 510 गुणे 92, तो 510 गुणे 92। इधर क्या आया है आपका, मासा कितना आया 2 और लासा कितना आया 23,460। 23,460, तो 510 का 92 से गुणा करा, देखते हैं कितना आएगा। 510 गुणे 92, 2 शून्य शून्य 2 1 के 2 2 पंचे 10, 9 शून्य शून्य 9 1 के 9 और 9 पंचे 45 आएगा। जोड़ोगे तो 0 2 9 शून्य शून्य 9 शून्य और 9 आएगा, 5 1 6 आएगा, 4 आएगा। 46,900 कितना आएगा 20, 46,920। और अगर आप इसका गुणा कराओगे, इसका 23,460 का 2 से गुणा कराओगे तो 2 शून्य शून्य 2 6 के 12, 2 चौके 8 1 9, 2 3 6 और 2 2 4, 46,920। तो हाँ, इनका मासा गुणे लासा क्या है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। ये सूत्र भी होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है हमेशा मासा गुणे लासा आएगा। यानी इससे जांच होगा जो हमने मासा और लासा निकाला था वो क्या है, सही है। तो आप लोग कभी भी अगर मासा लासा निकालो, अगर आपको जांच करना है तो दो संख्याओं का गुणनफल करा देना और मासा गुणे लासा करा देना। अगर वो बराबर है मतलब वो सवाल हमारा सही है। इसमें सब में बराबर आएगा, ऐसी कोई बात नहीं बराबर नहीं आएगा। तो हमको उसको जांच करके दिखाना भी है कि हाँ ये सही है कि नहीं है। हाँ, तो हमारा हमने निकाला तो 46,920 बराबर 46,920 आ गया। ये आपका पहला सवाल हो गया। आप लोग एक बार देख लो। हम लोग इसका सेकंड मतलब दूसरे का थर्ड पार्ट करेंगे। दूसरे का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, इसको जो मिटा देते हैं। दूसरे का थर्ड पार्ट कह रहा क्या कह रहा है, दूसरे का थर्ड पार्ट ये कह रहा भैया 336 और 54, 36 और 54। तो इसका हम लोग जरा लासा और एचसीएफ निकालते हैं, लासा और मासा। इसके बाद इसको क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा करेंगे, उसको चेक करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है क्या, 336 और 54 का हमको लासा और मासा निकाल के चेक करना कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो लासा गुणे मासा है कि नहीं। ओके, तो ये आपका दूसरे का ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्या दिया है, 336 और 54, ठीक है। सॉल्व करते हैं। तो पहले 336 के हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अब लास्ट में क्या है, सम संख्या है, किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा।
दो एक के दो, एक बचेगा, हो जाएगा 13, दो छके 12, एक बचेगा, दो अठे 16, फिर दो से काट दो, दो अठे 16, दो चौके 8, फिर दो से काट दो, दो चौके 8, दो दूनी 4, ठीक है ना। अब 42, दो दूनी 4, दो एक के दो। अब देखो ये 21 है, ये क्या है, दो से तो कटेगा नहीं, सम संख्या है नहीं, तो 3 से कट जाएगा, 3 के पहाड़ में 21 आता है, सबको पता है। 3 सते 21, 7 किससे कटेगा, 7 क्या है, 7 से ही कटेगा, ये अभाज्य संख्या है। अब इसका गुणनखंड हमने निकाल लिया, क्या आया, किसका गुणनखंड, 336 का जो आपका आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, 4 बार गुणे में 3 गुणे में 7, देखो 1 2 3 4 बार 2 है, और 1 बार 3 1 बार 7। अब 54 का निकाल लेते हैं हम लोग, तो 54 का जब निकालेंगे हम लोग, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 1 14, 2 सत्ते 14। अब 27 इसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है ना, 3 के टेबल में आता है ना, 3 9 27, 9 काट दो, 3 त्रिक 9, 3 1 के 3। अब इसका जो गुणनखंड हमारा है, 54 का जो गुणनखंड आया वो तो कितना आया है, अगर आप लोग लिखो यहाँ पे, आप कहोगे 2 गुणे 2, सॉरी 2 गुणे 3 है, यहाँ लिख लेते हैं, जाने दो। तो जो 54 का आपका गुणनखंड आया वो कितना आया है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार 3 आया है। अब इनका हमको लासा और मासा निकालना, दो संख्याओं का लासा और मासा निकालना है। जो लासा निकालते हैं पहले, तो लासा क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन है, हमने क्या बताया, जो दोनों में कॉमन से कितनी बार लिखेंगे, एक बार। जो दोनों में कॉमन कितनी बार लिखेंगे, देखो 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, तो 1 2 दोनों में कॉमन है कि नहीं, कॉमन है, कोई भी। अब एक कॉमन क्या है, 3, देखो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 2 नंबर कॉमन है। जो कॉमन से कितनी बार लिखते हैं, एक बार। तो भैया पहले 2 लिख लो और 3 लिख लो। अब 2 और 3 लिख लिया, अब कितनी बार 2 इसमें और बचा है, 3 बार बचा है, बचा है कि नहीं बचा है, इन 2 और 3 के अलावा कितनी बार 2 बचा है, 3 बार बचा है, तो 2 गुणे 2 और क्या बचा है, एक बार 7 बचा है, आप कहोगे। अब इसमें क्या बचा है उसके अलावा, 2 बार 3 गुणे 3 बचा, ये तो बचा है ना। अब सबका गुणा करा लेते हैं, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, और 3 त्रिका 9, 9 सते 63, 48 गुणे 63 कराओ, कितना चेक करते हैं दोस्तों हम लोग, 48 गुणे 63, 3 अठे 24, 3 चौके 12, 12 2 14, 6 अठे 48, 6 चौके 24, 24 और 4 28, जोड़ो 4 8 4 12, 8 1 9 1 10 2 1 3, कितना आएगा 3024। यानी जो इसका लासा आया कितना है, 3024। अब मासा निकाल लो। मासा क्या होता है, हमने आपको बताया था, जो दोनों में कॉमन होता है वही लिखना होता है। दोनों में कौन कॉमन है, 1 2 कॉमन है और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। जो कॉमन उसे लिख लो, 2 गुणे 3, तो मासा कितना है, 2 3 6। अब जांच करना है, जांच में क्या होता है, दो संख्याओं का, जो संख्याएं दी हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में लासा गुणे मासा है कि नहीं है, लासा गुणे मासा। दो संख्याएं कौन दी हैं, आप कहोगे 336 दिया सर और 54 दिया है, तो 336 गुणे में 54, लासा कितना है 3024 गुणे में 6। जरा चेक करो कि ये क्या मतलब, दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है। चलो 336 को 54 से गुणा करो, 4 छके 24, 4 तिहाई 12 2 14, और 4 तिहाई 12, 12 1 13, 5 छके 30, 5 तिहाई 15, और 30 का हासिल किया था 3, 15 3 18, 5 तिहाई 15, 15 और 1 16, जोड़ लो 4 4 8 3 11, 6 7 1 8 1, ये तो आएगा ना। ये बार कैसे देख लेते हैं भैया, 4 छके 24, 4 तिहाई 12 2 14, 4 तिहाई 12 1 13, 5 छक 30, 5 तिहाई 15 3 18, 5 तिहाई 15 1 16, जोड़े 4 4 8 3 11, 6 7 1 8 1 18 144, 18 144। इन दो संख्याओं का क्या है, गुणनफल है। अब 3024 को अगर 4 6 से गुणा करो, यही कर लेते हैं, चलो 6 चौके 24, 6 दुना 12 2 14, 6 शून्य शून्य, हासिल कितना था 1, 6 3 18।
दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है? एकदम बराबर है। तो इसकी जांच हो गई। हाँ, ये भी क्या है कि यहाँ भी दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो लासा गुणे मासा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो आपका इसकी भी क्या होगी जांच, आप कहोगे हो गई, ठीक ना? कोई प्रॉब्लम है इसमें? आप कहोगे बिल्कुल नहीं है प्रॉब्लम, ये आपका जो था वो आपका क्या आ गया, मिल गया है। 18,144 बराबर 18,144। ओके, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, तीसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसको अगर आपको एक बार स्क्रीनशॉट करना है या नोट करना है नोट कर लो, पुश करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा क्या बोल रहा है देखना आप लोग। तीसरा क्वेश्चन ये है, अभाज्य गुणनखंड बीज द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, इनके क्या निकालने हैं हमको, अभाज्य गुणनखंड। इसका तो उसके एचसीएफ निकालने हैं, उसके क्या निकालने हैं, एलसीएम निकालने हैं। ओके, ठीक है, निकाल लेते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड बीज द्वारा। पहला क्या सवाल है, 12, 15 और 21, 12, 15 और 21, ठीक है, इसको निकालते हैं। 12, 15 और 21, इससे क्लास लंबी ना, जल्दी जल्दी करते हैं भैया। 12, 15 और 21, तो तीसरे का जो पहला सवाल है 12, 15 और 21, इसका हमको क्या निकालना है, लासा निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है इनका। तो 12, 15, 21 तीनों के पहले क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो निकाल लेते हैं। तो 12 कितना आएगा, 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 3 एक्के 3, यानी जो 12 का आया भैया कितना है, आप कहोगे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसको डायरेक्टली कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसका है, 15 करना है, 15 कर लो। तो 15 3 से कटेगा, 3 बचे 15, 5 एक 5, यानी जो 15 का है कितना है, आप कहोगे 15 का सर 3 गुणे 5 आता है। इसका भी आ गया आपका अभाज्य गुणनखंड। और क्या दिया था, 21, 21 काटो, 3 से ही कटेगा, 3 सते 21, 7 एक्के 7, तो जो 21 का है वो कितना आएगा, आप कहोगे 3 गुणे 7। तीनों का आ गया, तीनों के यहाँ लिखते हैं। अब 12 का क्या आया भैया, 12 का आया 2 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ पे आया है। 15 कितना आया है, 3 गुणे 5 आया है। और क्या था, 21 का कितना आया है, 21 का 3 गुणे 7 आया है। तीनों का मिल गया। हमें क्या निकालना है इनका, हमें निकालना है इनका एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ मतलब जो सब में कॉमन हो। सब में कॉमन क्या है आप बताओ, सब में कॉमन क्या है? आप कहोगे सर सब में तो कॉमन सिर्फ 3 दिख रहा है, तो है उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो जो इसका एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। हमें क्या निकालना था, एलसीएम, लासा। लासा जो दोनों में कॉमन हो, जो सब में कॉमन, उसको कितनी बार लिखना है, एक बार। सब में कॉमन क्या है, 3 है, तो सब में 3 लिख लो। और जो सब बचे सबको लिख लो, क्या बचा है, 2 बार, 2 बार 2 बचा है, एक बार 5 और एक बार 7। जरा बुरा कराओ, 3 दुनाई 6 दुनाई 12, 12 पंचे 60, और 60 गुणे 7, तो 7 छके 42, 420। ये क्या हो जाएगा इनका लासा। 420 क्या आएगा, लासा आएगा, और मासा क्या आएगा, 3। 3 से देखो सब कट जाएंगे, 3 इसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। लासा क्या हो जाएगा, अब 420 सब नंबर कट जाएगा, काट देखना 420, 12 तिहाई 36, 12 काटो एक बार, 12 तिहाई 36 कितना बचेगा, 6, 60, 12 पंचे 60, 12 कट जाएगा। 15 दुनाई 30 कितना बचेगा, 12, 120, 15 8 120, ठीक। और क्या है, 21 से भी करिए, 21 दुना 42। तो लासा जो नंबर होता है सबसे क्या होता है, जिसका लासा निकालते हो सभी नंबर क्या होता है, वो डिविजिबल ही होता है। तो इसका जो लासा है कितना है, 420 है, और मासा कितना है, 3 है। एकदम आई होप एकदम अच्छे समझ में आया होगा, आपको बहुत अच्छे समझा दी। मतलब सबका गुणनखंड आप कर लो, अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। इसके बाद जो सब में कॉमन हो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जो सब में कॉमन ना हो उसको, जो सब में कॉमन उसको एक बार लिख लो, और जो और बच्चे क्या कर लो, आपस में गुणा कर लो, क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम? अगर कोई भी समस्या हो आप लोग बताओ, हम अच्छी से एक बार समझा देंगे आपको। बाकी हमें आशा है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका करते हैं दूसरा, आप एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है इसका, दूसरा कह रहा है 17, 23 और 29। एक बार अपना देखना आप लोग, 17, 23, 29, 17, 23, 29। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको सॉल्व करना है, 17, 23 और 29 करना है। 17 और 23 और 29 अगर हम लोग करते हैं
17, 23 और 29 का। सत्रह, 23 और 29 का। 17 क्या करो आप लोग, 17 क्या कर सकते हो अब देखना। 17 किससे कटता है, 17 एक अन्य 17, क्योंकि 17 क्या है, एक अभाज्य नंबर किससे कटता है, 17 से ही कटता है। किससे कटता है, 17 से कटता है। किससे कटा ये, 17 से कटा। ये 17 के पहाड़ में क्या आएगा, 17 गुणे, अगर 17 गुणनखंड निकालो, एक गुणे 17 ही आएगा और कुछ आएगा ही नहीं। 17 17 कट गया। अब क्या बचा आपका, 23 बच गया। 23 को काटो, 23 भी किससे कटेगा, 23 से ही कटेगा, ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो 23 से कितने, 23 आएगा। 23 से कितने, 23 यहाँ भी आएगा। जो 23 का आपका पहाड़ा करोगे आप लोग, 23 का भी क्या करोगे, एक गुणे 23 करोगे, और क्या कुछ है, क्योंकि अभाज्य संख्या है। 29 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है। हमने बताया था अभाज्य संख्या वो संख्या क्या होती है, सिर्फ स्वयं से डिविजिबल होती है, उसके अलावा एक से डिविजिबल होती है। मतलब इसके दो अभाज्य गुणनखंड, मतलब यहाँ पे दो गुणनखंड बन रहे हैं, कौन कौन, 29 से कटेगी और कैसे कटेगी, एक से, वो क्या होगा, अभाज्य। तो यहाँ पे 29 से कितने, 29 कितनी बार गया, एक बार, यानी 29 का कितना है गुणनखंड, एक गुणे 29, एक गुणे 29। अब ये बताओ इनका वो क्या निकालना है, मासा निकालना है, क्या निकालना है, इनका मासा और क्या निकालना है, लासा निकालना है। अब आप बताओ हमें, पहले 17 लिखते हैं, 17 क्या आया, 17 गुणे एक आया, एक गुणे 17 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक गुणे 17 लिख लो। 23 से क्या आया, एक गुणे 23 लिख लो। 29 का कितना आया है, एक गुणे 29 लिख लो। सबका गुणनखंड मिल गया। हमें क्या निकालना था, इनका मासा, यानी HCF। तो सब में कॉमन क्या है, आप कहोगे सब में सर एक ही कॉमन है और कुछ है नहीं। सब में क्या कॉमन है, एक ही वाला नंबर है, सर गया ये और ये और ये, सब में ही कॉमन है ना। सब में क्या आया कॉमन, एक। तो मासा कितना आया, एक। मासा क्या आया, एक आया। लासा क्या आएगा इनका, लासा जो कॉमन नहीं उसको लिखना है, जो कॉमन नहीं उसको। तो क्या आएगा, 17 गुणे 23 गुणे 29, सबका गुणा करा लो, है क्या रहेगा इनका लासा। जरा गुणा कराते हैं, तो 17 तिया 51, सॉरी यार, 17 तिया 51 और 17 दूना 34, 34 5 39, 391 हो गया। गुणे कितना करेंगे, 29। जरा कर लेते हैं यहाँ पे भैया, 391 गुणे 29, 9 एक अन्यम 9, 9 9 81, 9 3 27, 27 और 8 8 7 15, हो जाए कितना 35, कितना 35, 2 1 के 2, 2 9 18, 2 3 6, 6 7 ऐड करोगे 9 और 2 1 3, 8 5 13, 3 7 3 10, 1 11, ये तो आएगा ना 11,329, 11,339, सॉरी 11,339। एक बार आप लोग भी चेक कर लेना, बुरा वैसे इतना ही आएगा, 11,339 आएगा, यानी इसका लासा कितना है, 11,339। ठीक ना, कोई प्रॉब्लम, एकदम आराम से आपको आई होप समझ में आया, कोई समस्या नहीं है। आप लोग का क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका करते हैं कौन सा, थर्ड, 8 9 और 25 का। तो इसका लासा 11,339 आ गया, मासा कितना आ गया, एक आ गया। ठीक है ना, ओके। जो थर्ड वाला क्वेश्चन भैया कह रहा है, क्या कह रहा है, 8 9 और 25। देखना तीसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या है, 8 9 और 25, इसका हमको एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ और एलसीएम इसका निकाल लेते हैं, 8 9 और 25 का। तो 8 9 और 25 का अगर यही निकाल लेते हैं, चलो क्या मतलब कहीं इधर कर, पहले तो 8 का अगर हम लोग निकालें, 8 9 और 25 का, तो पहले अगर हम 8 के गुणनखंड निकालें, क्या करोगे आप, कहोगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक 2, यानी जो 8 का गुणनखंड आएगा वो क्या आता है आपको पता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यही आता है ना। किसका कौन बच रहा है, 9 का कर लेते हैं, 3 तरीका 9, 3 एक 3, यानी जो 9 का गुणनखंड आता है कितना आता भैया, कहोगे 3 गुणे 3 आता है, यही तो आता है ना। कौन बच रहा है, 25 बच रहे हैं। 25 भी किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5
का पहाड़ा 5 दर हो, अच्छा हम 25 और यहाँ फिर 5 काट दो, 5 1 5। अब 25 का गुणनखंड कितना आएगा? आप कहोगे सर 5 गुणे 5 आएगा। अब तीनों के हमको अभाज्य गुणनखंड निकल गए, तो इनको क्या निकालना था आपको? HCF यानी HCF। तो आपको बताया जो तीनों में क्या है, कॉमन है। तीनों में कॉमन क्या है आपको अगर हम दिखाएं, तीनों में कुछ कॉमन है, आप कहोगे नहीं कॉमन। और देखो अगर सब में क्या कॉमन है, सब में तो एक है ही ना, क्योंकि एक तो सब में होता है, ये वाला एक, इसको लिख लो। सब में कॉमन क्या है इसका मतलब एक, तो इनका HCF कितना आया? एक आया। HCF कितना आया? एक आया। और LCM कितना आएगा? LCM अब भैया सबका तो गुणा करना पड़ेगा, कुछ नहीं कॉमन मतलब सबको गुणा करना पड़ेगा। तो कितने आएगा? 3 बार 2 आएगा, 3 बार 2, 2 बार 3 और 2 बार 5। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, बचा हम 25 दिया 75। अगर गुणा कर लें 24 गुणे 75, वैसे भी सबको तीन संख्याओं चाहे गुणा कर लो तब भी बात वही है। गुणा करो कितना आएगा? 75 गुणे 24, 4 पंचे 20, 4 सते 28, 28 2 30, 300 हो जाएगा ना। 4 सते 28, 28 हासिल 2 था, और 2 पंचे 10, 2 सते 14, 14 1 15, 0 0 5 3 8 1, कितना आएगा? 1800। यानी इनका एलसीएम कितना आ गया? 18 आ गया। HCF कितना आ गया? 1 आ गया, क्योंकि ये कुछ नहीं कॉमन था, मतलब एक तो सब में है ही ना, एक तो सब में ये वाला एक आता ही ना, एक तो ऐसे भी सब में विद्यमान होता है। तो HCF अगर कुछ नहीं कॉमन मतलब कितना है? 1 है। एलसीएम कितना है इसमें? एलसीएम 1800 है। इसे क्या बोलते हैं? HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह मतलब जो सब में कॉमन और हाईएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट नंबर में कॉमन क्या? 1 है, 1 से बड़ा कुछ कॉमन ही नहीं है। एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक ना? ओके, अभी आपका HCF हो गया, क्या हो गया? LCM हो गया। HCF और LCM के जो आपका इसका निकलना था वो निकल गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब एक सूत्र आप लोग याद भी रख लेना, हम लिखा भी दे रहे हैं, आप इसको याद रखना। हमने देखो 2-3 सवालों में हम लोगों ने इसको ट्राई किया, एकदम सही है ना, तो हमेशा वो सही रहेगा भी। आप जानते ना, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? मासा गुणे लासा। इसको याद रखना। अगर दो संख्या मान लीजिए, पहली संख्या x है, यानी ऐसे लिख सकते हो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ऐसे याद रख लो, दो संख्या पहली गुणे दूसरी बराबर मासा गुणे लासा। यदि पहली संख्या हमने x मान लिया, दूसरी क्या मान लिया? y, क्या आएगा? HCF गुणे में LCM। अब जैसे आप याद कर पाओ याद कर लो, सारे सूत्र आपके हैं, ठीक ना? एक आपका ये वाला हो गया, सेम सभी सूत्र वही है, कोई दिक्कत नहीं, अलग कुछ अलग तो है नहीं, सब वही है। दो संख्याओं गुणनफल बराबर क्या होता है? मासा गुणे लासा। या पहली दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? मासा गुणे लासा। या चाहे पहली संख्या को x मान ले, दूसरी क्या मान ले? y, तब भी क्या आएगा? मासा गुणे लासा। ओके, ये आप सूत्र याद रखना, हमेशा काम देगा आपको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा करते, चौथा करते, सॉरी चौथा क्वेश्चन नंबर, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या दिया है आपको? देखो, कह रहा है यहाँ पे ये वाले सवाल में, HCF 306 और 657 दो संख्या दी है, उसका HCF 9 दिया है, वही दो संख्या मतलब LCM किसका निकालना है? 306 और 657 का। अब हमने आपको अभी बताया कि हमको दो संख्या कौन कौन दिया है, आप कहोगे दो संख्या आपको दिया है सर 306 और 657, इनका HCF दिया गया है। क्या दिया गया? यही लगाते हैं सवाल को। जो HCF दिया गया हमको 306 और 657 का, वो कितना दिया गया है? आप कहोगे वो 9 दिया गया। कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। हमसे क्या पूछ रहा है? LCM 306 और 657 का, ये कह रहा है बता दीजिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, हमने आपको अभी बताया कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? लासा गुणे
मासा, लासा गुणे मासा। तो दो संख्याएं कौन दी हैं? 306 और 657। तो 306 और 657 दो संख्या दी गई है। लासा कितना दिया गया है हमको निकालना है, तो लासा हम लोग निकाल लेंगे। मासा क्या दिया है? मासा दिया है 9। क्या दिया है? 9। अब अगर हमको लासा निकालना, 9 इधर आए क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। यानी लासा बराबर क्या हो जाएगा आपका? 306 गुणे 657, इधर आएगा 9 क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। इधर आएगा 9 भाग हो जाएगा ना। अब 9 से देखो कटेगा कोई नंबर? यहां अगर काटोगे, देखो 9 को 3 से 306 को काटो 9 से, 9 1 9, 9 3 27, कितना बचेगा? 3 36, 9 चौकी 36, कितना है? 34 कट गया, 34 बार गया कि नहीं आया? गुणे 657 बराबर में लासा। तो भैया इसको जरा गुणा कर लेते हैं हम लोग। 34 657 को 4 सत्ते 7 चौक 28, 4 पंचे 20, 20 और 2 22, 4 छके 24, 24 और 22 में हासिल कितना था? 22 में आपका हासिल 2 था। 4 छके 24, 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 16 17, 3 छके 18, 18 1 19, तो 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11, 11 1 12, 1 12, 338। एक बार फिर से उड़ा चेक कर लेते हैं हम लोग, जिससे कोई गलती ना हो यार। 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 4 छके 24, 24 2 26, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 15 2 17, 3 छके 18, एक हासिल था 19, जोड़ लिया 8 2 1 3, 6 7 7 6 13 और 9 2 11 1 12, हासिल एक था और एक 9 2 11 1 12, ठीक है, और 1 1 2 आएगा भैया। सॉरी यार, अभी तो गलती हो जाती है। कितना आएगा यहाँ पे? हासिल एक रह गया था ना, कितना आएगा? 22 338, 22 338। यानी जो इसका लासा आएगा वो कितना आएगा? 22 338, 22 338। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, आप लोग एकदम ऐसे समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं? इसका पांचवा हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखना, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखो क्या कह रहा है। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 की पावर n अंक जो है 0 पे समाप्त हो सकती है, ऐसा कोई संख्या है? जांच करना है हमको। देखना अभी सवाल को आप लोग। अब ऐसा तो कुछ मुमकिन है नहीं यार। पहली बात तो कह रहा है 6 की पावर n, 6 की पावर n है जो इस 0 पे समाप्त हो सकती है। आप कहोगे नहीं हो सकती। अब इसमें पूछे कारण क्यों नहीं हो सकती है, तो कारण ये है कि जो जैसे 6 की पावर n आपको बताए हम, लेकिन 6 की पावर 1 कितना आता है? अगर n का मान 1 ले ले मान लो तो 6 आएगा। 6 n का मान अगर 2 ले ले, n का मान कितना ले ले? 2। यहां करते हैं 1 मिनट। हाँ, 6 की पावर 1 कितना आएगा? 6 आएगा। 6 की पावर 2 कितना आता है? आप कहोगे 36 आएगा। 6 की पावर 2 कितना आएगा? 36 आएगा। यानी जब n बराबर क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे। अगर n बराबर n का मान 3 ले लेंगे, कितना आएगा? 6 की पावर 3, यानी 6 गुणे 6 गुणे 6, 36 गुणे 6 216 आएगा। अगर 6 का 3 बार गुणा करो, यानी 6 का कितना ही पावर करोगे। एक चीज आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, 6 का हमने 1 पावर के तब भी लास्ट में 6 आया, 6 का 2 पावर के तब भी लास्ट में 6 आया, 6 का 3 पावर के तब भी लास्ट में कितना आया? 6 आया। अगर 6 का 4 भी पावर करो, कितना आएगा? 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी क्या आएगा? 216, 3 बार गुणा करो, गुणे 6 आ जाएगा। 636, 6 के 6, 6 3 9, 6 दुना 12, 1296, 1296। तब भी तो लास्ट में 6 आया कि नहीं आया? देखो सब में लास्ट में क्या आ रहा? 6 आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब n का मान कुछ भी ले लोगे, 6 की पावर की एक समस्या यही है, मतलब हमेशा लास्ट में क्या देगा? 6 देगा। तो कह रहा था सवाल में, क्या 6 का पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है? आपको कभी नहीं समाप्त हो सकती है, क्योंकि 6 की पावर n है वो हमेशा क्या देगा? लास्ट में 6 संख्या ही देगा, मतलब 6 अंक ही आएगा। लास्ट में क्या आएगा? जो अंक आएगा कितना आएगा? 6 आएगा, 0 नहीं आएगा।
क्या जीरो पे समाप्त हो सकती है? आप कहोगे समाप्त नहीं हो सकती, ये आपका जांच रह गया, चाहे पैसे लिख लो, ठीक है ना, कि 6 की पावर n, 6 की पावर n को जो जो अंक है, अंक जीरो पे समाप्त हो सकती है, आप कहोगे नहीं आएगा, चाहे n का मान क्या हो, n का मान 1 2 3 4 कुछ भी हो, ऐसे कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4 कुछ भी नंबर हो, ऐसे ही हमेशा क्या आएगा, हमेशा लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा, हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कह रहा था जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या बोला है तो हमको यही नंबर भी तो लेना है ना, जो क्या है 1 2 3 4 5। तो आप लिखोगे किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक जीरो पर समाप्त नहीं होगी। क्या फिर से बोलते हैं, 6 की पावर n जो आपका दिया है किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यहां अगर कहो आप लिख ही देते हैं, हम अब लिख देते हैं, क्या लिखोगे, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n, 6 की पावर n जो अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 6 की पावर n बराबर किसी, अगर यहाँ पे n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, सभी पर जो अंक आएगा लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। हमने आपको करके ये बता भी दिया। इसमें हमें आप आशा करते हैं कुछ आपको समझ में एकदम अच्छे से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप करके आपको दिखा दिया, मतलब कोई भी नंबर को लास्ट में जीरो आएगा नहीं आएगा, तो ये कह रहा है कि जीरो पे समाप्त हुई, वो जीरो पे समाप्त नहीं होगी। उस क्यों नहीं समाप्त होगी? क्योंकि कहते हैं आप लोग 6 की पावर जो n होता है, अगर n बराबर 1 2 3 4 लें तो लास्ट में क्या आता है, जो नंबर आता है वो क्या आता है, 6 आता है। आप 1 2 ध्यान करके भी दिखा सकते हो, जैसे करके, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर हम अगला करते हैं, एक बार इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए 7 11 13 प्लस 13 और 7 6 5 4 3 2 1 ये सबका गुणा किया गया, इसमें प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों? भाज्य संख्याएं हैं क्यों? भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या क्या होता है? जो किसी नंबर से कट जाए उसे क्या बोलते हैं, भाज्य, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, भाज्य। अब अगर ये इसमें देखते हैं हम लोग नंबर किससे कट रहे हैं, किससे नंबर कट रहे हैं। अगर नंबर कटेगा तो क्या हो जाएगा, भाज्य होगा कि नहीं होगा। अब देखते हैं अगर इसको काटते हैं, इस पहला संख्या जो दिया था, सवाल को सॉल्व करते हैं। 7 11 7 गुणे 11 गुणे क्या दिया है 13 प्लस में 13, ये संख्या एक पहले दी गई है। तो इसको पहले जरा हम लोग करते हैं। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, आप कहोगे सर इन 7 11 गुणे 13 इसमें था, इसमें क्या था, प्लस में 13 था। अगर पहले नंबर जो आपको दिया इसमें अगर हम लोग 13 को क्या ले लें, कॉमन ले लें, यहाँ क्या बचेगा 7 गुणे 11 और प्लस में क्या बचेगा, अभी 13 कॉमन लेके यहाँ पे अब 13 कॉमन बाहर निकल गया, यहाँ पे 13 कॉमन क्या बचे में, प्लस में 1 बचा। तो 11 सते 77, 11 सते 77 प्लस में 1, तो 13 गुणे क्या आएगा 78 है। इसका काम हो गया। अगले करते हैं, अगला क्या दिया है 7 गुणे 6, ये आप लोग बुक से देखते रहना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में क्या दिया गया, प्लस में 5 दिया गया है, प्लस में 5 दिया गया। अब देखो इस सब में कॉमन क्या है, अगर आप कहोगे इसमें कॉमन सर क्या है, इसमें कॉमन भी है 5, आपको दिख रहा होगा क्योंकि 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है। क्या बचेगा अंदर 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अब यहाँ प्लस में क्या बचेगा 1, प्लस में क्या बचेगा 1। अब इसका गुणा करा लो, 7 छके 42 4 3 12 2 9 24 प्लस में 1 तो 5 24 दूना 48 और गुणा करें 24 चौका 96, 96 48 में हासिल किया था 4, तो 96 और 4 24 दूना 48 भी आ जाएगा, 24 चौका 96, 96 और 4 कितना आएगा, आप कहोगे 96 400 आएगा। तो 1008 प्लस में क्या आएगा 1, क्या आया 5 गुणे 1000 9,
अब कह रहा था क्या ये भाज्य है, हम कहेंगे बिल्कुल भाज्य है, क्योंकि यार देखो ये अगर कोई संख्या स्वयं से भाज्य होती है उसे क्या बोलते हैं, और एक से भाज्य उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य। लेकिन ये पूछ रहा है भाज्य। भाज्य मतलब कम से कम स्वयं के अलावा भी किसी नंबर से कट जाए, मतलब दो नंबर से कम कट जाए एक के अलावा, दो नंबर से कम कट जाए एक के अलावा। देखो अब ये नंबर किससे कटेगा, आप कहोगे ये नंबर सर 3 से कट जाएगा, तो 5 से कटेगा, 5 से कटे कि नहीं कटेगा, ये नंबर किससे कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, और किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। दो नंबर से कट रहा है ना, ये पूरा नंबर तो एक ही है ना, ये पूरा नंबर क्या है, एक ही है। ये नंबर किससे कटेगा, ये नंबर 5 से भी भाज्य होगा और 1009 से भी भाज्य होगा। दो संख्या से पूरा नंबर कटे कि नहीं कटेगा, कहोगे बिल्कुल कटेगा। ये नंबर किससे कटेगा, 13 से कटेगा, 13 छके 78, और 6 से भी कट जाएगा, और क्या कटेगा इससे, एक दूसरे के तो कटेगा ही कटेगा, मतलब बहुत सारे नंबर से कटेगा, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसको पूरा भाग तो कैसे कटेगा, देखो 13 से कट जाएगा, ये 6 कटेगा, 13 छक 78, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, कटे कि नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा क्योंकि ये मतलब इसमें 4 3 आएगा, 38 38 नहीं कटेगा 4 से, लेकिन इस सब नंबर से कट जाएगा ना। यहाँ पे देखना 3, अगर यहाँ पे 9 1 10, ये भी आपका कैसे कटेगा, 5 से कट जाएगा, 1009 से कट जाएगा, या किसी नंबर शायद और भी कट जाए, अभी चेक करने पता लगेगा, लेकिन दो नंबर तो मिल रहे हैं कम से कम ना, यानी भाज्य है। अभाज्य में क्या था कि मतलब स्वयं से कटे, यानी स्वयं मतलब ये पूरा नंबर एक स्वयं से कटे, ये स्वयं ये पूरा नंबर गुणा एक से कटे, यहाँ लेकिन 2 से कट रहा है, 5 से भी संख्या कट रही है, 1009 से भी कट रही है, संख्या किससे कट रही है, 13 से कट रही है, 78 से कट रही है, 6 से कट रही है, 2 से कट रही है, सबसे कट रही है कि नहीं कट रही, मतलब ढेर सारे नंबर से कट रही है, अतः ये संख्या क्या है, भाज्य, अभाज्य नहीं है। अभाज्य कब होता, जब ये नंबर सिर्फ जो पूरा गुणा करते वो सिर्फ उसी नंबर से कटता, ये किसी नंबर से ना कटता, लेकिन ये 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 1009 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। ऐसे यहाँ भी 13 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, कट रहा है, 78 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, मतलब आपका ये भाज्य संख्या है। अभाज्य में हमने बताया था सिर्फ स्वयं से कटेगी और एक से कटेगी, अभाज्य तो अभाज्य में बताया था, भाज्य में नहीं, स्वयं से कटेगी और कैसे कटेगी, एक से। और लेकिन भाज्य में, भाज्य मतलब वो संख्या जो और नंबरों से भी कट जाए, अपने के अतिरिक्त और भी नंबरों से कट जाए, क्या बोलते हैं भाज्य। देखो 5 से भी कट जा रहा है, 1009 से भी कट जा रहा है, यहाँ पे देखो 13 से 6 से 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, अतः ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको अभी हम हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है, ध्यान देना। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय पश्चात वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो अब देखना भैया इस सवाल, जब भी सवाल ऐसा आता है, एक आपका सवाल ये बहुत फेमस है घंटी वाला, की मतलब एक विद्यालय में घंटी, पहली घंटी 5 मिनट बाद, दूसरी घंटी मतलब 7 मिनट बाद ऐसे लगती हैं, तो सब घंटियां एक साथ कब बजेंगी। जैसे मान लो कोई घंटी, पहली घंटी 5 मिनट बाद बजती है, दूसरी घंटी 7 मिनट बाद बजती है, तीसरी घंटी 12 मिनट बाद बजती है, ऐसे चल रहा है दिन भर। कभी ऐसा होगा कि मतलब कोई घंटे क्या होगी 7 बज जाएंगी, वो कितने समय बाद बजेंगे। जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा तो आपको क्या लेना है, सबका लासा लेना। क्या लेना है, लासा। तो यहाँ भी वही सवाल कह रहा है, क्या बोल रहा है, जब भी ऐसा कुछ सवाल आएगा तो आपको क्या लेना है, लासा लेना है। कह रहा है एक आपका वृत्ताकार पथ है, तो ये आपका अगर मान लेते हैं क्या है, वृत्ताकार पथ है, इस पे कोई एक लड़का है चक्कर लगाता है, एक लड़की है सोनिया, जो कितना टाइम लेती है, 18 मिनट। कितना मिनट लेती है, 18 मिनट में क्या लगाती है, एक चक्कर लगाती है, एक चक्कर लगाती है। और फिर क्या है, रवि है, वो कितने मिनट में लगाता है, 12 मिनट में, 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है। बात यहाँ पे भी तो बता रहा है। अब कह रहा है अगर ये मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, यहाँ से चलना दोनों साथ प्रारंभ करते हैं, तो एक की स्पीड ज्यादा है, एक की स्पीड कम है, क्योंकि एक समय ज्यादा लेता है, एक समय कम लेता है। तो अब चलते हैं, ऐसे चलते चलते चक्कर लगा रहे हैं, कभी ऐसा होगा एक साथ फिर दोनों कहाँ मिल जाएंगे, ए पर मिल जाएंगे। वो कब होगा, पहले हम लोग इनका क्या निकालते हैं, लासा। हमेशा क्या निकाला इनका, लासा। तो 12 पहले 18 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 9 18, 9 काटो 3 तरीका 9, 3 1 3, तो इसका जो गुणनखंड है 18 कितना आया भैया, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब कौन बचा संख्या आपकी,
बची आपकी 12। 12 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालें, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 3 कितने 3। जो 12 का गुणनखंड आया वो कितना आया, कहोगे 2 गुणे 2 गुणे में 3 आया। अब इनका क्या निकालना, हमको लासा निकालना है। लासा कितना आएगा इन दोनों का, जो दोनों में कॉमन से एक बार, दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, इसे कितनी बार लिखोगे, एक बार। और जो नहीं कॉमन उसको भी, और सॉरी 3 भी कॉमन, क्या कॉमन है, 3 भी कॉमन है एक बार, जो कॉमन है उसको एक बार, तो 2 गुणे 3 को एक बार लिख लिया। अब कॉमन क्या नहीं है, अब कहोगे सर एक 3 नहीं कॉमन है और एक 2 नहीं कॉमन, इसको भी लिख लो, एक 2 और 3 भी लिख लिया। 2 तिहाई 6, 6 9 12, 12 तिहाई 36, यानी 36 मिनट बाद वो फिर मिलेंगे। कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद। अब बताओ, दिमाग तुम ऐसे लगाओ, 36 मिनट बाद कह रहा मिलेंगे, फिर जब भी सवाल आएगा लासा निकालना, जो भी लासा है उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब तुमको बताते हैं कैसे। अब देखो 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, कौन लगाती है, सोनिया। तो यहां से दोनों साथ शुरू करते हैं, तो 18 मिनट में एक चक्कर लगा के आएगी, फिर 18 मिनट में दूसरा चक्कर लगा के यहाँ पहुंची रहेगी, यानी 36 मिनट में वो 2 चक्कर लगा के यहाँ पहुंच जाएगी। जैसे 36 मिनट कंप्लीट होगा यहाँ, क्योंकि 18 मिनट में एक चक्कर, फिर 18 मिनट में एक चक्कर। अब ये 12 मिनट में लगाता है, तो 12 मिनट में जो रवि होगा, एक चक्कर 12 मिनट में 2 चक्कर और 3 चक्कर, 3 चक्कर में क्या लगाएगा वो 36 मिनट लेगा। कितने मिनट लेगा, 36 मिनट में 3 चक्कर लगा देगा। ये कितने लगाएगी, 2 चक्कर लगाएगी। कौन, ये सोनिया। क्या लगाएंगे, सोनिया। तो इसको भी नोट निकाल बताने के लिए था, बाकी नोट तो आपको यही करना है। यानी ये 36 को 18 तिहाई 12 तिहाई 36 आएगा, 12 तिहाई 36, यानी 3 चक्कर लगा चुका होगा। ये कितने चक्कर लगा चुकी होगी, 2 चक्कर। और कहाँ होंगे दोनों, एक स्थान पे, कहाँ पे, ए पे, जहां से चलना प्रारंभ किए होंगे। उस समय तक वो 2 चक्कर लगा चुका होगा, और रवि कितने चक्कर लगा चुका होगा, 3 चक्कर लगा चुका होगा। अब आपकी ये प्रश्नावली पूरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आपको ये इतना नोट कर लेना है, जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा आपको लासा निकालना, चाहे वो घंटे का बजना हो, चाहे ये सवाल हो। ऐसे कभी आता 3 अगर मान लो दौड़ते हैं, तीनों का लासा निकालेंगे, 4 दौड़ते हैं, चारों का लासा निकालते हैं, ठीक है ना। ऐसे घंटी का बजना भी आता है कि एक स्कूल में इतने टाइम पे घंटी बजती है, मंदिर में घंटी बजती है, एक 5 मिनट बाद, एक 7 मिनट बाद, एक 10 मिनट बाद, तो तीनों क्या निकालेंगे, लासा। वो कितने समय बाद फिर एक साथ बजेंगी, ये आपको पूछेगा तो आप बता देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी ये प्रश्नावली भैया पूरी कंप्लीट हुई। अब हम लोग प्रश्नावली इसकी जो सेकंड है उसको अब कल पढ़ लेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख के नोट कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में करना। आपका पहला जो पार्ट था उसमें 5 और दूसरे का पहला सवाल हुआ था, ये दूसरे वाले आपका जो वीडियो है इसमें सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं कंप्लीट। कुछ समझ में आया तो आप लोग कमेंट करना। तब तक के लिए धन्यवाद।